गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो लेक्चर होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले लेक्चर में अपन ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड था टेम्परेचर से। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी से, और इंटरनल एनर्जी को अपन यू से शो करते हैं। और अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो है उसमें दो प्रकार की कंडीशन अप्लाई होंगी। एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, एक अपना जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम होगा। तो दोनों ही कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो ये अपने पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम से अपने को वर्क करवाना है। तो इस सिस्टम को अपन मान के चलो हीट दे रहे हैं, हीट को डिनोट करते हैं क्यू से। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी सिस्टम को जो अपन हीट देते हैं ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में। कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और कुछ सिस्टम से कार्य करवाती है। जो अपन हीट देते हैं वो हीट सिस्टम से कार्य करवाती है। यानी अपन ये नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी जो हीट है वो सिस्टम से वर्क करवाती है। उसके यानी उसका कुछ जो पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। मान के चलो इसकी इंटरनल एनर्जी पहले यू थी तो इसको चेंज करके डी यू करेगा, और कुछ जो रिमेनिंग हीट है वो उस सिस्टम से वर्क करवाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार टोटल हीट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम को दी गई कुल ऊष्मा डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज हीट है वो कुछ तो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज करेगी। पहले जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज, और बाकी की जो है वो वर्क डन में काम आएगी। हीट को अपन लिखे Q से, इंटरनल एनर्जी को लिखे U से, वर्क डन को लिखे W से। यदि अपने द्वारा दी गई हीट में चेंज है dQ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा du और वर्क डन होगा अपना dW। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करें कि कुछ प्रोसेस हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक बार अपने को ध्यान रखना है। अपनी जैसे कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम को जो अपन हीट देते हैं Q, इसमें जो चेंज है dQ, डी का मतलब स्मॉल चेंज इन हीट, तो इसमें जो चेंज है वो जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पता है इंटरनल यानी हीट में चेंज है वो जीरो होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रिया एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। हीट बाहर से अंदर नहीं आ सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, यानी हीट में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, dQ को अपन जीरो करें तो जीरो इक्वल्स टू du प्लस dW, और अपन इसको लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो इक्वल होगा माइनस dW। यदि अपना प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से अपन एडियाबेटिक प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी जो प्रोसेस है वो आइसोक्रिक प्रोसेस है फॉर
आइसोक्रिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वी कांस्टेंट होता है। वी कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि अपने पास कोई जैसे सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, इस सिस्टम का वॉल्यूम वी है। यदि इस वॉल्यूम में अपन चेंज न करें, यानी इसका वॉल्यूम पहले था उतना ही रखें, तो उसका जो वी है वो कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो वर्क डन है वो जीरो होगा। यानी पिस्टन को अपन न तो ऊपर लेके जा रहे हैं न नीचे लेके आ रहे हैं, यानी अपने द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो जीरो है। और वर्क डन जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज जीरो। तो dq इक्वल्स टू du, dq इक्वल्स टू du, दैट इज टोटल हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अपन जो सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और अपन बात करें फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम है अपना काफी सारी स्टेट से गुजरने के बाद में अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए dq यानी du जो है वो जीरो है। यानी कोई भी सिस्टम है वो कई सारी स्टेट से गुजर के अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ड्यू की वैल्यू जीरो, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ड्यू इक्वल्स टू जीरो, तो dq इक्वल्स टू dw, dq इक्वल्स टू dw, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अपन ने सिस्टम को जो कंप्लीटली हीट दी वो कंप्लीटली चेंज हो गई वर्क डन में। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, छोटे क्लासेस से अपन पढ़ के आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान रखना किसको डील करता है, इंटरनल एनर्जी को। बताना क्या है, किसी भी सिस्टम को दी गई हीट का कुछ जो पार्ट है वो तो इंटरनल एनर्जी में, कुछ तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाता है और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो वर्क डन के काम आता है। यानी जो टोटल गिवन हीट है वो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, du और dw। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा dq इक्वल्स टू du प्लस dw, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए प्रोसेस लगाएं कि एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता, यानी चेंज इन हीट इज जीरो। dq की वैल्यू यहां से जीरो करेंगे तो du प्लस dw इक्वल्स टू जीरो। आइसोक्रिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें v कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा तो अपने द्वारा किया गया कार्य जो है वो जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो dq इक्वल्स टू du। और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। एक सिस्टम है वो वेरियस कंडीशन या वेरियस पाथ से होता हुआ अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो जीरो है। इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा तो dq इक्वल्स टू dw।